गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? सो ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर का है। ठीक है। सब्जेक्ट जो पेपर है वो है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग पेपर का, और ये पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? इट इज ए सिचुएशन व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल मीट एंड जनरेट न्यू आइडियाज अराउंड ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है? ऐसी सिचुएशन होती है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलते हैं। ठीक है। एंड जनरेट न्यू आइडियाज़, और नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं ऑन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी एक टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे? नए आइडियाज़ जनरेट करेंगे, और ये नए आइडियाज़ क्या होंगे? ग्रुप में होंगे। ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल होगा। ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ देंगे, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है। तो उस एक ही टॉपिक पे अलग अलग आइडियाज़ देंगे। ठीक है। पीपल आर एबल टू थिंक मोर फ्रीली एंड मूव इनटू न्यू एरियाज ऑफ थॉट एंड क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा? हर इंसान अलग अलग आइडिया सोचेगा फ्रीली। उनको क्या कर फ्रीली सोचने का मौका मिलेगा, और नए एरियाज ऑफ थॉट, अलग अलग थॉट मिलेंगे। ठीक है। एंड क्रिएटिव न्यू आइडियाज और सॉल्यूशन। अगर एक ही टॉपिक पे लोग सोचेंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे, तो मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक इंसान सोचे तो वो उसकी एक सॉल्यूशन सोच पाएगा, दो सॉल्यूशन सोच पाएगा। लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी प्रॉब्लम पे वो करते हैं, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्यूशन मिल पाएंगे। ठीक है। ज़्यादा आइडियाज़ मिल पाएंगे उस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। तो द पार्टिसिपेंट साउट आउट आइडियाज़ एज दे अकर टू देम एंड देन बिल्ड ऑन द आइडियाज़ रेज बाई अदर्स। क्या करते हैं पीपल? अपने आइडियाज़ साउट आउट करते हैं जब उनके पास आइडियाज़ आते हैं। ठीक है। All the ideas are noted down and are not criticized। जितने भी आइडियाज़, जो भी इंडिविजुअल आइडियाज़ बता रहे हैं, वो क्या करेंगे? नोटेड डाउन करेंगे एंड नॉट क्रिटिसाइज्ड। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई अपने व्यूज़ रखना चाहे तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हंसते हैं उनके ऊपर, व्यंग करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सारे आइडियाज़ क्या करेंगे? नोट होंगे सबके, चाहे वो आइडियाज़ अच्छे हो बुरे हो, सब कुछ नोट होगा, और उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। ओनली व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज़ ओवर द आइडियाज़ इवेलुएटेड। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ओवर होगा, तब वो जितने भी नोटेड आइडियाज़ हैं उनको इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है। दिस इज़ द ट्रेडिशन हाउ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ डन। इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ठीक है। अब ये क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की कुछ डेफिनेशंस है। क्या होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वेज। इट इज़ फर्स्ट, जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ मिल सके। ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें हमें क्या करना है कि सेल को इंक्रीज़ करना है। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बॉस क्या करेगा? एक ग्रुप बनाएगा और मीटिंग रखेगा। मीन्स मीटिंग रखेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाएगा, और वहाँ पे किसी के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। वहाँ पे फ्रीली सोचने का मौका दिया जाएगा, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या क्या आइडियाज़ आ सकते हैं। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ मिलेंगे स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी एरिया हो इंटरेस्ट का, उसके ऊपर। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए टेक्निक दैट मैक्सिमाइज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़। क्या है? ऐसी टेक्निक है जिससे जो हमारी एबिलिटी को जनरेट करती है, एबिलिटी को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है।
टू जनरेट नए आइडियाज़। अगर हम किसी एक प्रॉब्लम पे सोचेंगे तो हमारे पास आइडियाज़ आएंगे, तो हमारी जो एबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी नए आइडियाज़ जनरेट करने की। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल पुट social inhibition and rules aside with the aim of generating new ideas and solution। यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या करेगा, जो सोशल इनहिबिशंस है, इनहिबिटर्स है, रूल्स है, उनको साइड में रख के नए आइडिया जनरेट करेगा, नए सॉल्यूशंस जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे, कोई इनहिबिशंस नहीं होगी, और हमारे पास नए आइडियाज़ का जनरेशन होगा। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज़ बाय सस्पेंडिंग जजमेंट। अच्छा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट ही है जिसमें हम क्या करते हैं, नए आइडियाज़ का क्रिएशन करते हैं बाय सस्पेंडिंग जजमेंट। यहाँ पे किसी को जज नहीं किया जाता। ठीक है, एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग यूजेस। अच्छा, इसके यूजेस क्या क्या है, न्यू प्रोसेस एंड न्यू ट्रेनिंग टू रिड्यूस इनहिबिशंस। नया प्रोसेस होता है, नई ट्रेनिंग होती है इनहिबिशंस को रिड्यूस करने के लिए। क्रिएटिव एंड लेटरल थिंकिंग टेक्निक। जब अलग अलग लोग सोचेंगे, सबका माइंड एक जैसा तो होता नहीं है, तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, लेटरल थिंकिंग टेक्निक्स बढ़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर, ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ होगा। न्यू मटेरियल्स फॉर सिमुलेशन एंड रिकॉर्डिंग आइडियाज़। नए मटेरियल्स मिलेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग दो टाइप की होती है, ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, अब हम एजुकेशन में रोल पढ़ेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कि एजुकेशन में क्या रोल होता है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ विच encourages स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन टॉपिक एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। क्या करती है, लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होती है, या तो स्मॉल ग्रुप होता है या लार्ज ग्रुप होता है, उसमें एक्टिविटी करवाते हैं विच encourages स्टूडेंट टू फोकस ऑन टॉपिक एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है उस टॉपिक पे फोकस करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। और आइडियाज़ क्या होते हैं, फ्री फ्लो आइडियाज़ को का कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। इन दिस पर्पज द टीचर में बिगिन ए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बाय गिविंग ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम और बाय इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक। अच्छा, क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बिगिन करना है, तो उसको बिगिन करने के लिए टीचर क्या देगा, एक क्वेश्चन देगा या फिर कोई प्रॉब्लम देगा। ठीक है, कोई सिचुएशन देगा, और बाय इंट्रोड्यूसिंग ए टॉपिक, या फिर कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाएगा। स्टूडेंट देन एक्सप्रेस पॉसिबल आंसर, रिलीवेंट वर्ड्स एंड आइडियाज़। स्टूडेंट क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम के पॉसिबल, उस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स सजेस्ट करेंगे, रिलीवेंट वर्ड्स सजेस्ट करेंगे, आइडियाज सजेस्ट करेंगे। तीसरा है, कंट्रीब्यूशन आर एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म और जजमेंट एंड यूजुअली समराइज ऑन ए वाइट बोर्ड बाय द टीचर। जो भी स्टूडेंट्स ने आइडियाज़ बताए हैं वो क्या होंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे विदाउट क्रिटिसिज्म, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं होगा और जजमेंट नहीं होगा किसी का, एंड यूजुअली समराइज ऑन ब्लैक वाइट बोर्ड बाय द टीचर। और टीचर्स के द्वारा जो भी आइडियाज़ है वो वाइट बोर्ड पे समराइज किए जाएंगे। ठीक है, दीज आइडियाज़ एंड आर देन एग्जामाइंड यूजुअली इन ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट। तो ये क्या था, एक ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट था। ठीक है, पर्पज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का पर्पज क्या होता है, तो ये पर्पज होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, टू एनकरेज लर्नर्स टू टेक रिस्क इन शेयरिंग देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। एनकरेज करता है लर्नर को रिस्क लेने के लिए, ताकि वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सके, अपने ओपिनियंस शेयर कर सके। ठीक है, टू फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। स्टूडेंट का जो फोकस है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए,
टू जनरेट ए क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़, क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठा करने के लिए। टू टीच एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, इसका मतलब क्या है कि दूसरों के आइडियाज़ हम एक्सेप्ट करें, चाहे हमें अच्छे लगे या ना लगे। एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो भी उनके आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं, जो भी आइडियाज़ किसी ने दिए हैं, उसको हम क्या करें, एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू शेयर आइडियाज एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या करता है ये, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उनके आइडियाज शेयर, किसको अपॉर्चुनिटी पर, जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उनके आइडियाज शेयर करने की। एक्सपेंड देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, उनकी जो फ़िलहाल जो उनकी नॉलेज है उसको एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंड मीन्स इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एंड देयर लैंग्वेज एबिलिटी आर वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड, और उनकी जो भी लैंग्वेज एबिलिटी है वो हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं, उसको वैल्यू और एक्सेप्ट करने के लिए। सो ये थे पर्पस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसमें टीचर का क्या रोल होता है ड्यूरिंग क्लास सेशंस, ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो टीचर शुड लिसन ड्यूरिंग सेशंस एंड इनकरेज द स्टूडेंट विदाउट क्रिटिसाइजिंग। टीचर को क्या करना चाहिए क्लास में, केयरफुली लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए उन सेशंस को, एंड स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए विदाउट क्रिटिसाइजिंग, उनको क्रिटिसाइज किए बिना उनको एनकरेज करना चाहिए। फर्स्ट है लिसन केयरफुली एंड पोलाइटली टू व्हाट देयर क्लासमेट कंट्रीब्यूट। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, केयरफुली और पोलाइटली टू देयर क्लासमेट कंट्रीब्यूट, जो उनके क्लासमेट बता रहे वो क्या करना चाहिए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। टेल द स्पीकर और द टीचर व्हेन दे कैन नॉट हियर अदर्स क्लियरली, अगर वो टीचर या फिर जो स्पीकर है वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा हो तो उनको बताना चाहिए। थिंक ऑफ डिफरेंट सजेशन और रिस्पॉन्सेज टू शेयर, अलग अलग सजेशंस के बारे में सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सेज के बारे में सोचना चाहिए टू शेयर, ठीक है। अब क्या आते हैं, यूजेस आते हैं, ठीक है। यूज़ क्या क्या होते हैं इसके, यूज़ दिस प्रोसेस टू प्लान ए क्लासरूम एक्टिविटी सजेस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट, ए फील्ड ट्रिप, ए कंसर्ट और ए प्ले और ए पार्टी। इसमें क्या है, कोई भी क्लासरूम में प्लान बन रहा है, जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट है कि किसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया जाए, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, क्या क्या एरियाज़ होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में सोचना। ए फील्ड ट्रिप, कोई भी किसी भी फील्ड की ट्रिप जा रही है तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, कहाँ जाएगी, क्या क्या प्लेस होंगे, उसके बारे में सोचना। एक कॉन्सर्ट के बारे में सोचना और पार्टी के बारे में आइडियाज़ बनाना, ठीक है। Sorry for the inconvenience guys. So ये क्या था, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यूज़ क्या है, ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स कैन यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टू जनरेट प्री राइटिंग आइडियाज़ फॉर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स। क्या कर सकते हैं, जो पहले लिखे हुए हैं आइडियाज़ और असाइनमेंट उनको जनरेट करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए। तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग का पूरा टॉपिक। इसके बारे में आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।